कौन है वो साइंटिस्ट जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाया हो एंड लाखों लोगों को तड़पा तड़पा के मारा है। 1900 के बाद जैसे हम कॉलोनाइज्ड थे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के, दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे कॉलोनाइज थे एंड उनका फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। अब ऐसे ही सोचिए कि एक कंट्री में अगर दूसरे किसी पावर का कंट्रोल है तो जो नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वो एक्सप्लॉयट होंगे, राइट? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा कंट्री में तो वो नॉर्मल पीपल को, नॉर्मल सिटीजन्स को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, राइट? इन जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर ना हो तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होगा एंड प्रोडक्शन कम हो रहा है एंड उस कंट्री के ऊपर किसी दूसरे पावर का कंट्रोल है तो वो प्रोडक्शन तो सारे वो पावर को चला जाएगा। तो एक्चुअल जो कंट्री के सिटीजन्स है उन लोगों के पास खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, राइट? इंडिया के साथ एंड बहुत सारे ऐसे देशों के साथ ऐसा ही हो रहा था। उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे रेनेसांस हो चुका था एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। मतलब जो गुड्स एंड कमोडिटीज़ है वो तो एक्चुअली उनका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा था, बट जो फूड्स है, ग्रीन रेवोल्यूशन तब तक नहीं हुआ था, राइट? तो फूड प्रोडक्शन, तो कौन से साइंटिस्ट को हम सबसे ज़्यादा, कौन से केमिस्ट को हम सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए? द साइंटिस्ट इज़ हेबर। आप लोगों ने सुना होगा बॉर्न हेबर प्रोसेस, हेबर बॉश प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेसेस है इनमें जो साइंटिस्ट का नाम है वो हेबर। द साइंटिस्ट इज बेसिकली फ्रॉम जर्मनी। उन्होंने जो रिएक्शन डिस्कवर किया था नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने का। अमोनिया में नाइट्रोजन, अमोनिया से नाइट्रोजन को एलिमेंटल फॉर्म में डिग्रेड करना सबसे ज़्यादा आसान है। N2 मॉलिक्यूल से उतना आसान नहीं है। एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनका ग्रोथ, उनका प्रोडक्शन के लिए। एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N ट्रिपल बॉन्ड N जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनको ब्रेक करना, उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना आसान नहीं है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन इंडस्ट्रियली हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा एक रिएक्शन जिसके थ्रू नाइट्रोजन के स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही जो रिएक्शन है यही रिस्पॉन्सिबल है एमोनिया एंड एमोनिया से यूरिया एंड यूरिया से ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ओवरऑल ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है कौन? जो रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे बट जो बेसिक रिएक्शंस जिन अगर वो डिस्कवर नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था, राइट? दिस इज हेबर। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। तो मेल न्यूट्रिशियन से, जो एक्सप्लॉयटेड कंट्रीज है मोस्टली, वहाँ पर मेल न्यूट्रिशियन की वजह से जो डेथ, ओके, मेल न्यूट्रिशियन, ड्रॉथ, नेचुरल डिजास्टर एट्सेट्रा, इन सब से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता था तो उसको मेकअप कर पाए हम लोग ये ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो बेसिकली ये रिएक्शन, बेसिकली हेबर का ये रिएक्शन लाखों लोगों का जिंदगी बचाया है एंड इट्स अ वेरी गुड साइड, राइट? बट खराब साइड इसका ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें पता है कि जर्मनी में हिटलर बहुत सारे लोगों को गैस चेम्बर में बंद करके मारते थे, राइट? हिटलर नहीं मारते थे, मतलब उनके ऑर्डर पे मारा जाता था। जिन लोगों को, वो यहूदी थे मेनली, ओके, जिनके नेम के लास्ट में स्टाइन लगा होता है वो मोस्टली यहूदी होते हैं। तो हिटलर को लगता था कि ये जर्मनी का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस यहूदी पीपल, तो इन लोगों को मार दो। एंड उस टाइम पे जर्मनी के साइंटिस्ट हेबर को ये लगता था कि कंट्री का जो सुपीरियर है, जैसे हिटलर उस टाइम पे, वो जो बोल रहा है वो कंट्री के भलाई, मतलब कंट्री का अच्छा और कंट्री के भलाई के लिए बोल रहा है।
तो वही सुप्रीम, मतलब वही अल्टीमेट ट्रूथ है, तो सब लोगों को वही फॉलो करना चाहिए। तो जो गैस चेम्बर में लोगों को मारा जा रहा था, उसमें जो गैस है, कौन कौन से गैस यूज़ हो रहा था वहाँ पर? क्लोरीन गैस, फॉस्जीन गैस, मास्टर्ड गैस, ये सारे गैस, ये जो जो गैस चेम्बर में गैस के थ्रू लोगों को मारा जा रहा था, ये सारे गैस बना के हिटलर को कौन दे रहा था? ये गैसेस बना के हिटलर को सप्लाई कर रहा था हेबर ने, क्योंकि उनको लगता था कि कंट्री सुपीरियर जो बोल रहा है वही सच है, वही सबको मानना चाहिए। तो वैसे तो हिटलर की वजह से बहुत लोग मारे गए, एंड उसके पीछे कौन से साइंटिस्ट? हेबर। तो हेबर के ये पॉइजनस केमिकल डिस्कवरी एंड सप्लाई, इसकी वजह से बहुत लोग मारे गए। एंड ये सब हेबर की वाइफ जो थी क्लैरा, उनको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने बहुत ट्राई किया था हेबर को समझाने का कि ये सब छोड़ दो, ये ऐसे बहुत लोगों को ऐसे मार के, लोगों को मार के क्या मिल रहा है, राइट? तो बहुत समझाने की कोशिश किया था कि इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो आप लोग, मतलब उनको बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप ये छोड़ दो, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं। बट हेबर ने उनकी नहीं सुनी। क्लैरा को इतना अफसोस हुआ कि उनके हस्बैंड की वजह से इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतने इनोसेंट पीपल दे आर बीइंग किल्ड बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। तो शी गॉट डिप्रेस्ड टाइम बाय टाइम, एंड आफ्टर दैट शी कमिटेड सुसाइड। तो दिस इज द सैड स्टोरी ऑफ क्लैरा। एंड हेबर तो वैसे ही वो सुधरा नहीं। तो साइंटिस्ट है एक्चुअली। हम बचपन में एक लिखते थे ना पैराग्राफ्स एक्सेट्रा कि साइंस अ ब्लेजिंग और ए कर्स। तो ऐसे ही है, एक साइंटिस्ट जिनकी वजह से लाखों लोगों का ज़िंदगी में सुधार आया, लाखों लोग मेल न्यूट्रिशन से बचे, है ना, बहुत लोगों का ज़िंदगी में सुधार आया। एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन देयर इज़ अ डिवास्टेटिंग डेथ गेम, राइट? सो दिस इज़ हेबर इन द स्टोरी ऑफ हेबर। क्लैरा के नाम पे एक मूवी भी है, जिस मूवी का नाम ही क्लैरा है। यूट्यूब में मे भी है, हाँ मैंने यूट्यूब में ही देखा था, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, आप देख सकते हो। बट ओवरऑल स्टोरी यही है कि जो साइंटिस्ट लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाया हो, लाखों लोगों की ज़िंदगी में सुधार किया हो, एंड लाखों लोगों को मारा भी है, लाखों लोगों को मौत के लिए जिम्मेदार उनके सप्लाई किया हुआ गैस है। द साइंटिस्ट इज नो वन बट हेबर।